ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई हैं, जहां शिया धर्म के मुसलमानों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की अगुवाई में ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर भी जलाए गए। पोस्टर में इजराइल आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लिखे गए। मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों ने इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया है। इस दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह जालिम और हमलावर इजराइल की बजाय मजलूम ईरान का समर्थन करे। मौलाना कल्बे जव्वाद ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि आक्रमणकारी कौन है, आखिर क्यों नहीं बता रहा है कि आक्रमणकारी कौन है। उन्होंने ट्रंप पर भी जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। बार प्रोटेस्ट जो इसराइल ने अचानक हमला किया है, बगैर किसी प्रोवोकेशन हमला किया है, और जब बातचीत चल रही थी तब हमला किया है। और बेवकूफ़ बना रहा ट्रंप। हम चाहते हैं कि मेज़ पर ले आए ईरान, और वो मेज़ पर तो बैठा ही हुआ था। जंग में तुमने कुताया उसको, जंग थो भी उसको। तो अभी बातचीत तो चल रही थी तब हमला हुआ। इसका मतलब वो बातचीत धोखा थी। बातचीत धोखा थी था कि उसको गफलत में रख के, गाफिल में रख के, उसको धोखे में रख के हमला किया जाए। तो ट्रंप बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा धोखेबाज। हिंदुस्तान उसकी तरफ जो है वो झुका हुआ है, उसके सामने सर झुकाए हुए ट्रंप के सामने। धोखा देगा, हिंदुस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ट्रंप का साथ देना या अमेरिका का साथ देना। इसलिए बिल्कुल इसका साथ नहीं देना चाहिए। इसी तरह से इसराइल उसने हमला किया, हमलावर है, उसकी निंदा क्यों नहीं की जा रही है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने ट्रंप की नीति को लेकर भी करारा हमला बोला है और पाकिस्तान को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप पर दुनिया को गुलाम बनाने का आरोप लगाया। मौलाना जव्वाद ने ईरान की लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई बताया। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान ज़्यादा खतरनाक है या ईरान ज़्यादा खतरनाक है? क्यों ज़्यादा खतरनाक है? उसको इजाज़त दे दी गई पाकिस्तान को एटम बम बनाने की, और ये कह रहे हम नहीं बनाएंगे और तुम हमले उस पर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम गुलाम चाहते हो, तुम स्लेव चाहते हो, स्लेव चाहते हो। अमेरिका स्लेव चाहता है, इसराइल पाकिस्तान स्लेव है अमेरिका का, मिस्र स्लेव है, तुर्की स्लेव है। ईरान एक ऐसा है कि जिसने अपना आलम बुलंद कर दिया है और स्लेव बनना का वादा नहीं किया है। लिहाजा इस पर हमला उसका है कि स्लेव कब बनाना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई जो है वो आज़ादी की लड़ाई है। ये आज़ादी की लड़ाई है। वो चाहता स्लेव बना, ये आज़ादी की लड़ाई ईरान। वो स्लेव वो मर तो सकते हैं मगर गुलाम नहीं बन सकते। मौलाना जव्वाद ने यह भी कहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को कुछ भी हुआ तो हिंदुस्तान में किसी भी अमेरिकी और इजरायली नागरिक को घुसने नहीं दिया जाएगा। जो इसराइल ने कहा कि शहीद कर देंगे अयातुल्लाह खामेनेई को, और जो अमेरिका ने कहा कि हम शहीद कर देंगे, जब दिल चाहे शहीद कर देंगे, यही जुमले होंगे, जब दिल चाहे हम मार दें। हमें मालूम है वो कहाँ रहते हैं। तो याद रखो कि एक बाल भी अगर हमारे रहबर अयातुल्लाह खामेनेई का अगर बीका हुआ तो हिंदुस्तान में किसी अमेरिकन को घुसने नहीं दिया जाएगा, हिंदुस्तान में किसी इसराइल को घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे किसी होली प्लेस में हम इजाज़त नहीं देंगे कि कोई अमेरिकन या कोई इसराइली हमारे होली प्लेस में विजिट करे। हम उससे प्रोटेस्ट करेंगे, उसको आने से रोकेंगे। अगर उसने हल्के से एक रोए को भी नुकसान पहुंचा, मारना तो बहुत दूर की बात है, शहीद करना तो दूर की बात है। आपको बता दें कि इससे पहले लखनऊ में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान ईरान की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।